हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 1 की गृह विज्ञान की सभी छात्राएं हम इस समय पढ़ रहे हैं पेपर 2 खाद्य एवं पोषण विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे इस पेपर का चैप्टर कुपोषण या माल न्यूट्रिशन। बच्चों, आप सब जानते हो कि अधिकांश जो भारतीय परिवार हैं, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों, वृद्ध हो या युवा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी न किसी पौष्टिक तत्व की अधिकता या कमी के शिकार होते हैं। विशेष रूप से जो गरीब और निम्न आर्थिक वर्ग के लोग हैं, भोजन उनका गुणात्मक तथा परिमाणात्मक दोनों ही दृष्टि से अपर्याप्त होता है। भारत की अधिकांश गरीब जनता को प्रतिदिन सुबह शाम भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है, जिसके कारण वे प्रोटीन कैलोरी कुपोषण से पीड़ित हो जाते हैं। कुपोषण की परिभाषा क्या है? कुपोषण वह पोषण की स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण होती है, जिसके कारण शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। कुपोषण की दो स्थितियां होती हैं। अतिपोषण यानी कि जब व्यक्ति के आहार में कुछ पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो जाती है तथा यह अधिकता लंबे समय तक चलती रहती है, तो इसे अतिपोषण कहते हैं। इसके कारण अनेक रोग हो जाते हैं, जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि। अल्प पोषण जब व्यक्ति के भोजन में किसी न किसी पौष्टिक तत्व की निरंतर कमी बनी रहती है, तो यह स्थिति अल्प पोषण की कहलाती है, जिसके कारण कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे क्वाशियाकोर, मेरास्मस, रिकेट्स, रक्त अल्पता, बेरी आदि। ये ज़्यादातर विकासशील और विकसित देशों के लोगों में इस प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं। कुपोषण के अनेक कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है गरीबी। भारत एक विशाल परंतु निर्धन देश है। यहाँ की अधिकांश जनता गरीब है, जिन्हें 2 वक्त की भरपेट रोटी भी नसीब नहीं होती है। अतः उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में कैलोरी तक उपलब्ध नहीं होती है। विशेषकर निम्न आर्थिक वर्ग के लोग, मजदूर, निर्धन किसान और उनके बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। गरीबों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वे उत्तम गुणवत्ता वाले भोज्य पदार्थों को खरीदकर खा सकें या अपने परिवार के सदस्यों को खिला सकें। निम्न कोटि के भोज्य पदार्थों में कई पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और लंबे समय तक उन्हें सभी पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन जब नहीं मिलता है, तो वे कुपोषित हो जाते हैं। दूसरा कारण है कुपोषण का अज्ञानता। गरीबी के साथ साथ अज्ञानता भी कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है। ये ज़रूरी नहीं कि महंगे फल और सब्जियां, सूखे मेवे, उन्हीं में ही सारे पोषक तत्व होते हैं। सस्ते भोज्य पदार्थ, सस्ती सब्जियां, सस्ते फल भी पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे पालक, बथुआ, सरसों का साग, सहजन के पत्ते, गाजर, इन सब के अंदर भरपूर पोषक तत्व होते हैं। गरीबी के साथ अज्ञानता भी कुपोषण की स्थिति के लिए जिम्मेदार होती है। लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन से भोजन के अंदर हमें अधिक पोषक तत्व मिलेंगे। तीसरा कारण है जनसंख्या वृद्धि। कुपोषण का मुख्य जड़ जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि है। जिस अनुपात में भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में भोज्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हो रहा है। परिणामतः प्रति व्यक्ति भोज्य पदार्थों का उपभोग कम होता है, जिसके कारण हर व्यक्ति जो है भोज्य पदार्थ खरीदकर नहीं खा पाता है। इसी कारण से भारत में मातृ शिशु मृत्यु दर भी अधिक है। शिक्षा का अभाव। अशिक्षा ही सभी बुराइयों की जड़ है। अशिक्षित व्यक्तियों में सोचने, समझने, विचार करने, कल्पना करने की क्षमता में कमी होती है। वे सोच नहीं पाते हैं कि कौन से भोजन का उन्हें चुनाव करना चाहिए, कौन सा भोजन उन्हें करना चाहिए, जिसके कारण
वो कुपोषित हो जाते हैं। बेरोजगारी बेरोजगारी भी कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण है। जनसंख्या वृद्धि, स्वयं का काम नहीं होना, नौकरी नहीं होना, इन सब कारणों से युवक नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। इसके कारण न तो उनकी आय हो पाती है और गरीबी बढ़ती जाती है, जिसके कारण कुपोषण अधिक होता है। भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति जन समुदाय में भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति से भी कुपोषण बढ़ता है। इसके अलावा भंडारण की असुविधा भोज्य पदार्थों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए न केवल अनाज का उत्पादन आवश्यक है, बल्कि उसका भंडारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि उचित भंडारण नहीं होगा तो भोज्य पदार्थों को कीड़े मकोड़े, चूहे, जानवर, पक्षी नष्ट करने लगते हैं। भूख के कारण प्रतिवर्ष भारत में न केवल लाखों लोग कुपोषित हो जाते हैं, बल्कि हजारों लोगों की जान भी चली जाती है। वितरण नीति सरकार द्वारा अपनाई गई नीति भी भोज्य पदार्थों की उपलब्धता को प्रभावित करती है। यदि वितरण नीति उचित नहीं है तो भी लोगों तक भोज्य पदार्थ नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण कुपोषण हो जाता है। भोज्य पदार्थों में मिलावट कुपोषण का कारण न केवल भोजन का उत्पादन, वितरण, संग्रहण व उपलब्धता है, बल्कि भोज्य पदार्थों में मिलावट होना भी है। भोज्य पदार्थ में मिलावट से उसकी गुणवत्ता और पौष्टिकता में कमी हो जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है, जिससे व्यक्ति कुपोषित हो जाते हैं। भोजन संबंधी भ्रांतियाँ कई परिवार और समुदाय के लोगों में भोजन के प्रति कुछ भ्रांतियाँ होती हैं। जैसे जैन परिवार में मांस, मछली, अंडा खाना वर्जित होता है। कई लोग दूध तक नहीं पीते हैं। उनका ये मानना है कि दूध एक मांसाहारी भोज्य पदार्थ है। कई परिवारों में बथुआ, जामुन आदि खाने पर बाध्यता होती है कि इसको खाना नहीं है। इसके पीछे उनकी कई भ्रांतियाँ होती हैं, जिसके कारण वे अच्छे भोजन को नहीं खाते हैं, जिसके कारण उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कम हो जाती है और वो धीरे धीरे कुपोषित हो जाते हैं। परिवार का आकार और संरचना भी कुपोषण का एक कारण होता है। यदि परिवार संयुक्त है और परिवार में शिशु, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और वृद्धि वाले बालकों की संख्या अधिक है तो कुपोषण होने की संभावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि ऐसे परिवारों में जिनमें कि अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, सब लोगों को आर्थिक स्थिति के कारण भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे वो लोग कुपोषित हो जाते हैं। परिवार में भोजन के वितरण का तरीका ज़्यादातर भारत के अंदर महिलाएं पुरुषों के बाद ही खाना खाती हैं। पहले पुरुष, फिर बालक और सबसे अंत में महिलाएं खाती हैं। तो प्राय ये देखा जाता है कि उन्हें बचा कुचा भोजन ही ग्रहण करने को मिलता है। लंबे समय तक जब ये सिलसिला चलता है तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे कुपोषण हो जाता है। पसंद नापसंद कई बार कोई व्यक्ति किसी भोजन को पसंद नहीं करता है जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। विशेषकर बच्चे हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल या कोई विशेष भोजन खाना पसंद नहीं करते हैं, दूध दही पसंद नहीं करते हैं, तो वे धीरे धीरे आगे चल के कुपोषित हो जाते हैं। इसके अलावा शहरीकरण हो जाने के कारण आजकल एक तो भोजन में काफ़ी मिलावट देखने को मिल रही है। इसके अलावा आजकल जो जंक फूड का सेवन अधिक हो रहा है, जिसके कारण जो पौष्टिक तत्व हैं बच्चे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिससे कि कुपोषण हो जाता है। इसके अलावा विज्ञापन के युग में, आधुनिकता की होड़ में प्राकृतिक भोजन के स्थान पर लोग फैशन के लिए कृत्रिम भोजन का अधिक प्रयोग करने लगे हैं, जिसके कारण से पौष्टिक तत्व काफ़ी प्रभावित होते हैं और जिसके कारण कुपोषित होने लग गए हैं। इसके अलावा पाचन, अवशोषण और उपापचयन की कमी हो जाने के कारण भी कई बार जो है व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। इस तरह से ये कुपोषण के अनेक कारण हैं, जिससे व्यक्ति के शरीर में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। धन्यवाद।